हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पूर्व हम इसके बारे में जानते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी है, उसी से संबंधित एक टॉपिक हमारे पास है, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसको कहेंगे। पोटेंशियल ऑफ ये चार्ज्ड कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि इससे पूर्व में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब किसी चालक को अथवा किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने में किया गया जो कार्य है वही कार्य उस चालक में, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आवेशित संधारित्र की। आवेशित संधारित्र की मीन्स जब हम संधारित्र को क्या कहेंगे, आवेशित करेंगे, तो आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। वही उसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। आइए हम इसको समझते हैं। इस तरीके से समझेंगे कि बच्चों, हमारे पास क्योंकि आप जानते हैं संधारित्र, संधारित्र का मतलब जिसकी दो प्लेटें होती हैं, ए एंड बी, ठीक है। इस संधारित्र को हम क्या कर, इसकी संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया और पहली संधारित्र हमारे पास ए है। हम इसको कहेंगे कि माना हमारे पास संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो अनावेशित है। दूसरी प्लेट को हमने अर्थ से जोड़ दिया और पहली प्लेट को हमने इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों अनावेशित प्लेटों में से एक प्लेट को हम आवेश दे रहे हैं। हमने क्यों आवेश दिया, ठीक है, हमने इस प्लेट को क्यों आवेश दिया, तो ये दूसरी प्लेट क्या होगी, ऋण आवेशित होगी। किसके कारण, वैद्युत प्रेरण के द्वारा। ये हम आपको बता चुके हैं और कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करा कि जब हमने एक प्लेट को धीरे धीरे आवेशित किया, आवेशित करने में जो हमने कुल कार्य किया, इस प्लेट को आवेशित करने में कुल किया गया कार्य ही उस संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जा रही है, संचित हो जा रही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। तो माना इसको हम किस तरीके से करेंगे कि माना इस संधारित्र को की प्लेट को, पहली प्लेट को हमने आवेश दिया क्यों, माना संधारित्र की पहली प्लेट को क्यों आवेश दिया, आवेश देने पर प्लेटों के बीच भी विभवांतर स्थापित हो गया, ठीक है। कि हमने क्या किया, पहली प्लेट को आवेश दिया, तो आवेश देने का इन दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव क्या हो गया, स्थापित हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं। और जिसके कारण इसकी धारिता, माना इस संधारित्र की धारिता क्या है, C है, तो हम लिख सकते हैं C
C इज इक्वल टू Q अपॉन V, या V को हम बोल सकते हैं इन प्लेटों के बीच जो विभव या विभवांतर हमारा स्थापित हो गया वो Q बटे C। क्लियर है? अब चूंकि हमने कहा कि हमने पहली प्लेट को धीरे धीरे क्या किया, आवेशित किया, माना किसी हमने धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में इस संधारित्र को एकदम आवेशित न करके धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में इसको आवेशित किया, और किसी क्षण सूक्ष्म आवेश माना संधारित्र को किसी क्षण डेल्टा क्यू आवेश देने पर इस संधारित्र में सूक्ष्म कार्य करना पड़ा। डेल्टा क्यू आवेश देने पर सूक्ष्म कार्य डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू किया। ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है, इसलिए हमारे जो कार्य कितना किया डेल्टा डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुणा गया डेल्टा क्यू। किससे? इस वाले फॉर्मूले से, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य हुआ वही कार्य क्या हो जाएगा W बराबर V क्यू। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म कार्य किया गया, क्या कार्य किया गया? सूक्ष्म कार्य किया गया। वो कार्य कितना हुआ? डेल्टा W बराबर V विभव गुणा गया डेल्टा। क्लियर है? अब ऐसे छोटे छोटे हमने कार्य किए इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए। ठीक है, तो माना सपोज हमने इस संधारित्र को आवेशित करने में जो संपूर्ण कार्य किया संधारित्र को, अब हम करेंगे संधारित्र को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। जो संपूर्ण कार्य होगा वो कार्य होगा संपूर्ण कार्य हो जाता है डेल्टा, संपूर्ण कार्य W बराबर हो जाएगा समाकलन, पूरा किसका समाकलन? हमने पहले प्लेट क्या थी? ये दोनों प्लेटें हम अनावेशित मानी, मतलब हमारा जो आवेश था पहले इस प्लेट पे 0 था, और 0 से हमने इसको कितना संपूर्ण कार्य करके Q आवेश दे करके संपूर्ण कार्य हुआ, आवेशित किया Q 0 to Q, ये हो जाएगा डेल्टा W। समझ रहे होंगे? लोअर लिमिट आपकी पहले प्रारंभ में 0 थी, प्लेट पर आवेश 0 था, हमने Q आवेश दिया, Q आवेश देने में जो कार्य किया संपूर्ण कार्य वो हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन 0 to Q W बराबर इंटीग्रेशन 0 to Q डे W का मान आ जाएगा आपका V इंटू डेल्टा Q। ठीक है, ये हो जाएगा आपका W बराबर V का मान आप रख लेंगे इंटीग्रेशन 0 to Q। V का मान हमने निकाल रखा है, V बराबर होता है Q बटे C डेल्टा Q। ठीक है, अब आप आगे आएंगे, आगे हम अगला स्टेप चलाएंगे। इसमें W इज इक्वल टू 1/C आप बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to Q डेल्टा Q। अब आप देख रहे होंगे, चूंकि आप देखते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो समाकलन होता है वो सूत्र होता है बेटा x की घात n+1 बटे n+1।
ये सूत्र यहाँ पे काम करेगा, ये सूत्र याद होना आवश्यक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्स क्या है माने सपोज हमारा क्यू है, यहाँ पे क्यू डेल्टा क्यू, क्यू की घात यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/c क्यू की घात n+1, n क्या है 1 है बटे 1+1, और ये हो जाएगा 0 to q। क्लियर है। अब जो है W इज इक्वल टू 1/c 1/a2 हो गया, ठीक है, बाहर ले लीजिएगा 2c, और ये लिमिट आप लगा देंगे, q स्क्वायर है 0 to q, ये हो जाएगा 1/2c, और ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस ये लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बटे c, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ किसी संधारित्र को, ये संधारित्र है हमारे पास, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य ही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कुल किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा U, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C। अब चूंकि आप जानते हैं C बराबर क्या होता है Q बटे V, इसलिए Q बराबर हो सकता है CV। इस वैल्यू को हम कहां पे रखेंगे, हमने इस वैल्यू को रखा यहां पर, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, C से C कैंसिल। तो ये दूसरा रूप हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, हम चूंकि हमने देखा CV बराबर Q, तो इसको 1/2 इसको लिख लीजिएगा CV, और ये हो जाएगा V। तो इस CV को हमने क्या लिख दिया 1/2 CV को हमने क्या लिख दिया Q इंटू P, ठीक है। तो देखिए ये कई रूपों में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पे जिस प्रकार का, जहां पे जो चीज पूछी जाएगी वहां पर हम उसको उस तरीके से लिखेंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हमारे पास काफी सारे आते हैं। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बटे C इंटू, सॉरी ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 1/Q इंटू V, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारे पास क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। तो बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैं एक क्वेश्चन आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगले वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा। इससे संबंधित माना सपोज आपके पास Q दिया है तो आप Q ले सकते हैं, धारिता दे रखी है तो धारिता, मतलब इसमें कोई भी इस तरीके, ये 3 प्रकार के सूत्र हैं, इन सूत्रों के हिसाब से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। धन्यवाद।